पिता द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा। इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को न हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिं वन्दे विष्णुमयवरहरणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब भगवान श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त हो अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयसकारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में है। ये कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म पिता द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा। इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी मैं शरण में आया हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंठ राजा मिल जाए और देवताओं का भी अधिपति मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाली शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोले, हे राजन। दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बैठे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के ऐसे वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मारो का शोषा करते हैं और ना जीवितों का। जो मर जाते हैं उनका भी नहीं सोचते हैं और जो जीवित हैं उनका भी नहीं सोचते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राज्य भी नहीं था और इसके बाद न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दाधिक विषयों में संयोग जड़ा है, गर्मी आदि सुख देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन कर हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हो जाते हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और श्रम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है।
अथवा हे भारत, तुम युद्ध करो, जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मारने वाला है, वो ऐसा मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है। क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है, आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी। यह अजन्मी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती और जल भिगो नहीं सकती, न भीग सकती है, न गल सकती है और न ही सूख सकती है, वह न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवर्त वर्ण करता है और आश्चर्यवर्त मानकर सुनता है, परंतु कोई देख वह सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है, कारण सब प्राणियों के लिए तुम सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना नहीं उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्मपूर्वक युद्ध से ही बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। ये पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूपी तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। सब लोग सदा तुम्हारी आपकृति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहा करेंगे। इससे बढ़कर तुम दुखों को, और क्या होगा तुम्हें इससे बढ़कर कैसा दुख प्राप्त होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भाग्य होंगे, जितने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए तुम युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा खड़े होकर हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योगी के विषय में तुमसे मैंने कहा। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता है और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म को केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़कर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, उसकी शाखा प्रशाखाएँ होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती। इस कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निगमन रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। ये अर्जुन वे त्रिगुणात्म सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि आस्थानों स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकामे ही रहो। इस फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर
तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा करने वाले निष्कष्ट होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में शुक्र तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देते हैं, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों में विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल कर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या है? श्री भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वहाँ महाआत्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता है, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों में सिकुड़ लेता है, कछुआ जैसे अपने अंगों को वहाँ अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों के विषय से हटता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्तियों को भी प्रबल इंद्रियां बतलाकर उसके मन को जीत लेती। इसलिए सब इंद्रियों को और विषयों को से रोको और मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाली बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसी को बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रत होती है, उसमें संयमी जागता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वही रात्रि है। जल से भरे संपूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। ये पाठ ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता है और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वहाँ साधु सेवा करता था और जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीत गए, तब एक बल नाम ब्रह्मचारी वहाँ पर आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश दीजिए। तब ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है, तो बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर घर को चला और मार्ग में एक सिंह यानी शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर शेर भाग गया। अब अयाली यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और भी वहाँ खड़ा हुआ। वहाँ चारवाए ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के मारे कैसे भाग गया, अतः तुम त्रिकाल हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक
डायन थी, और जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखा उसी को वह खा लेती थी, और वह डायन भी बन को गई। वह डायन उस फंदक को खा लिया, और वह फंदक शेर हुआ, और वह बकरी हुई। शेर के पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी यह मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कर हम तीनों इस अदम देह को छूट जाएं। तो संत जी बोले कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तोतक पर्वत पर कंधार में एक शिला थी, उसमें श्री गीता जी के दूसरा अध्याय लिखा हुआ है। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा है। अब मैं तुम्हारे मन, वचन और कर्म को करके सुनाता हूँ, श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और तीनों को विमानों पर बैठाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई, और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।